झुंझुनू शहर के बीचों बीच रोडवेज बस स्टैंड चौराहे पर रविवार रात 10 बजे के आसपास किस मंत्री का पुतला जलाया, क्यों पुतला जलाने की आ गई नौबत। पुतला जलाने से पहले इसी मंत्री की निकाली गई अर्थी और मुर्दाबाद के लगाए गए शहर में नारे और इस्तीफे की भी करने लगे मांग। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से राजस्थान के मंत्री का पुतला जलाया, अर्थी निकाली और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू के शिक्षक भवन से रविवार रात 9 बजे के आसपास एक अर्थी निकाली गई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री की अर्थी के अंदर नारे लगाने लगे मुर्दाबाद के और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी करने लगे। एसएफआई छात्र संगठन के बैनर तले निकाली गई इस अर्थी के बाद झुंझुनू शहर के बस स्टैंड चौराहे पर शहर के बीचों बीच करीब 5 मिनट तक इस्तीफे की मांग के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाए और उसके बाद उस अर्थी को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद भी राजस्थान के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। एसएफआई छात्र संगठनों ने बताया कि राजस्थान के झालावाड़ में जो हाल ही में एक सरकारी स्कूल में हादसा हुआ है, उसमें कई मासूमों की जान गई है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है और अगर सरकार समय रहते चेतती, सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को दुरुस्त करवाती तो ये हादसा नहीं होता। सुनिए एसएफआई छात्र संगठन के नेताओं की जुबानी। एसएफआई झुंझुनू ने प्रदेश के अंदर झालावाड़ के अंदर जो इस भरत सिस्टम की वजह से जिन बच्चों की मौत हुई है, उन बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राजस्थान के शिक्षा मंत्री का शव यात्रा निकालकर उनका पुतला दहन किया है और राजस्थान की एसएफआई ने इस्तीफे की मांग की है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का शिक्षा मंत्री है जो आए दिन बेहुते बांध देता है, कभी वो ड्रेस को चेक करता है, कभी वो किस बात को लेकर बड़बोले बोलता है। हम उनसे मांग करते हैं कि यदि उनसे स्कूलों की स्थिति में नहीं सुधार होता है तो वो इस्तीफा दें और उनका जो काम है भजन कीर्तन करने का, उस काम के अंदर वो लगे। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी मंत्री का, किसी अफसर का, किसी नेता का मकान नहीं गिरता है। यदि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई चीज़ गिरती है तो वह है स्कूल, वह है अस्पताल और वह है जनता के काम आने वाली चीज़ें, उनके ऊपर यह नुकसान होता है। हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि इस राजस्थान के अंदर 8000 जो स्कूल है जिनकी स्थिति नाजुक है, जो एक जर्जर हालत के अंदर है, उन स्कूलों के ऊपर भी संज्ञान ले। दूसरा, सरकार ने इस बात से प्रमाण दिया है कि वो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेने से लिए डरती है। जिस प्रकार से उन्होंने मास्टरों का जो सस्पेंड का जो काम किया है, वो एक शिक्षकों को भी इस बात के लिए लामबंद होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का काम होता है विभाग को सूचित करने का और विभाग का काम होता है इस चीज़ के लिए बजट रोल आउट करने का। इससे हम साफ साफ समझ सकते हैं कि राजस्थान की जो सरकार है वो किसी भी बात की जिम्मेदारी लेने के लिए डरती है। वो इस बात से डरती है कि विद्यार्थी को यदि स्कूल अच्छे मिलेंगे, यदि पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो सवाल जवाब करेंगे और वो सवाल जवाब सरकार नहीं चाहती कि उनसे कोई सवाल जवाब करे।